जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के बीच लेक्चर 3। तो स्वागत करते हैं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेक्चर 3 के तहत जो पढ़ने वाले हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो जो है यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, लेक्चर 3 है। यदि आप 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जा करके पिछले 2 वीडियो को देख करके आइए, तो और बेहतर से समझ में आएगा। हम अभी इस वीडियो में प्रयास यही करेंगे कि यदि आप पीछे नहीं भी देखे हो तो समझ सके, लेकिन आप वो पिछले 2 वीडियो को देख करके आए तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक की ओर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। देखिए, दुनिया में जितना भी चीज है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पहले कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है वो जो देखे थे हम लोग, और किसी भी देश के आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उन तीनों क्षेत्रों के बारे में हम लोग इससे पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक से चर्चा कर चुके हैं। तो आज चलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार या अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें यही पढ़ना है कि दुनिया के जितना देश है उन सब के अर्थव्यवस्था कुछ ना कुछ एक विशेष रूप से अपने आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। अब देखिए, कोई भी काम हो रहा है उसका नियंत्रण करने वाला हो चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका नियंत्रण करने वाला चाहिए ना। जैसे इधर देखिए, ध्यान से यहां देखिएगा। मान लीजिए, देखिए अपने देसी भाषा में एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पति है और उसकी एक पत्नी है। अब मान लीजिए कि कुछ करेगा ना, तो इस पे नियंत्रण कौन करेगा? कौन करेगी? ये नागिन क्या करेगी? नियंत्रण। कहीं मार्केट में लेट हो गया, फोन करके पूछेगी कहाँ है? अरे आ रहे हैं, थोड़ा दोस्त के साथ अब बैठे हुए हैं, दोस्त के साथ। कहीं मार नहीं ना रहे हैं? अरे नहीं, विश्वास तो करो। अब वो मारियो रहा होगा ना, तो बोलेगा क्या? फोनवा काट के बोलता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, लड़का पे शादी से पहले कौन नियंत्रण करता है? इसको अपने कब्जा में कौन रखता है? तो कौन रखता है? उसकी माँ रख सकती है या उसके पिताजी। आजकल के लड़की भी अपने अंडर में लोग रखने लग रही है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि हमको किसी का नियंत्रण में नहीं रहना है, क्योंकि माँ बाप से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि शुभ चिंतक आपके वही हैं। कौन? माँ बाप। कोई दिक्कत? हमने सारे जग को छान कर देख लिया, रिश्ता माँ बाप से प्यारा कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के प्रकार को किस तरह से बांटा गया? तो देखिए, जितना भी उत्पादन का क्षेत्र है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन किया जाता हो, द्वितीय क्षेत्र से उत्पादन किया जाता हो, तृतीय क्षेत्र से उत्पादन किया जाता हो, इन सब क्षेत्रों पे या संसाधनों पर नियंत्रण के अनुसार, किसके अनुसार? नियंत्रण के अनुसार। तो देखिए,
अर्थव्यवस्था को नियंत्रण या बोल सकते हैं स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किसको, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। स्वामित्व मतलब होता है नियंत्रण, इसका मतलब समझिए कि स्वामित्व मतलब नियंत्रण करना या अधिकार, स्वामित्व मतलब अधिकार बोल सकते हैं, या नियंत्रण कौन करता है वही क्या कहला जाएगा, स्वामित्व। अब देखिए जैसे ये पत्नी इस पे नियंत्रण करती है तो किसका स्वामित्व है, ये पति देव पर किसका स्वामित्व है, इनकी मां की पत्नी की, पत्नी की। समझ में आई कि नहीं। इसी के स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने प्रकारों में बांटा गया। देखिए खैर अलग अलग अधिकारों के आधार पे अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए विकास की स्थिति में देखेंगे, चलते हैं आगे थोड़ा सा बताएंगे, उसको आगे बताएंगे। यहां देखिए स्वामित्व के आधार पे जैसे किसका स्वामित्व होगा, तो सरकार का, तो सरकार के स्वामित्व के आधार पे या राज्य के स्वामित्व के आधार पे, तो किसके, राज्य या सरकार। राज्य मतलब कहाँ, यहाँ राज्य के मतलब देश का बात कर रहा है, कोई दिक्कत है, यहाँ राज्य का मतलब देश का बात कर रहा है, तो वहां के सरकार या वहां के देश या किसी देश के स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। तो इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला तो हो गया, पहला जो बांटा गया तो कहा गया ना इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बोला गया कि ये क्या है, तो देखिए वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई किसी भी चीजों पर नियंत्रण नहीं रहता है, उसे क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पूछा लोग तो उसमें पूछा कि किसका होगा, तो किसी निजी व्यक्तियों का। आगे विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे। दूसरा आ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, समाजवादी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारा संसाधन किसका हो, सरकार का है, वह क्या कहलाता है, समाजवादी। अब बोला सबके तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत, तो अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कितने, तीन। इसमें से पहला क्या हो गया, पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पे कितने भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। यदि आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है तो क्या बताइएगा, तीन भाग में। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। और पहला कौन सा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, और यहाँ तीसरा दिखाई दे रहा है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसको ना विस्तार पूर्वक से हम लोग एक एक करके जानते हैं कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है दिक्कत तो आगे चलते हैं। देखिए यहां आ गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए इसका परिभाषा यदि आपसे पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गया, लिखने में कम लग रहा है। वह अर्थव्यवस्था
जिसमें उत्पादन के तीनों क्षेत्रकों पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था की नियंत्रण हो, उस अर्थव्यवस्था को या उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब यहां देखिए, यहाँ कुछ बातों को हम लोग हाईलाइट करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको यदि हम पढ़ा रहे हैं तो कभी न कभी कुछ कुछ वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी रिवीजन करते हैं उस समय आपको पढ़ने में आसानी होगी और ध्यान भी चला जाएगा। देखिए, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के तीनों क्षेत्रकों पर, उत्पादन के तीन क्षेत्र कौन कौन थे? तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। उत्पादन इन्हीं तीन क्षेत्रों में होता है। जैसे उत्पादन में वस्तुओं का भी उत्पादन होता है, जैसे वस्तु का उत्पादन या पहला वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादन होता है या नहीं होता है? सेवा, जैसे स्कूल में यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या हमारे जैसा टीचर बनेंगे, तो वे लोग जा करके कहीं पर भी क्या दे सकते हैं? सेवा। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बना है, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकल रहे हैं, वे लोग क्या दे रहे हैं? सेवा। तो वह जो संस्थान है किस चीज का उत्पादन कर रही है? सेवा। अच्छा, वस्तु का उत्पादन फैक्ट्री में होता होगा, कोई दिक्कत? किसी भी चीज का, जैसे लिपस्टिक कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। ये पोतने वाला मेकअप फैक्ट्री में बनता है। समझ में आया कि ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इन वस्तुओं का जहां पे भी उत्पादन किया जाता है और इन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वहां पे उन सभी जगहों पे नियंत्रण, यहां देखिए, क्षेत्रकों पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था की नियंत्रण हो। जैसे हम लोग यहां पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, ये क्या हो गया? देश। यहां पे एक स्कूल है, अच्छा एक हॉस्पिटल है, अच्छा मान लीजिए एक फैक्ट्री है। इतना तो समझ में आ गया, क्या क्या चीज है? एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है और एक फैक्ट्री है, ठीक है। और इन सब चीजों में, इन सभी चीजों पर देखिए, ये किसी व्यक्ति का है, मान लीजिए कि रामू का है, ये श्याम का है और यह कृष्ण का है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा बताओ, इस देश का रहने वाला नागरिक ही है, ये भी इस देश का रहने वाला नागरिक ही है। कोई दिक्कत? इसी देश का रहने वाला नागरिक है, ये भी इसी देश का रहने वाला नागरिक है। लेकिन इसमें सरकार का कुछ है? कुछ नहीं है। ये निजी व्यक्ति है कि नहीं है? तो निजी व्यक्ति यदि किसी भी क्षेत्र में अपना नियंत्रण रखते हो, देश के सभी क्षेत्रों पे नियंत्रण यदि निजी व्यक्ति का हो, तो वह कौन सा इकोनॉमी कहलाएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक और बात बताते हैं। बोलेगा कि सर सरकारी स्कूल नहीं चलेगा, तो यहाँ सरकारी स्कूल नहीं, क्योंकि सरकार का यहाँ पे नियंत्रण नहीं होता है। तो एक बात और भी पॉइंट डाल करके नोट कर लीजिएगा कि इस अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था के तहत सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? इस अर्थव्यवस्था के तहत सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, देखते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए। आप लोग इसको रोक रोक करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? है जी, क्या कर रहा है जी? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं, इसमें तो हम लोग पढ़े थे कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के तीनों क्षेत्रों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो या नियंत्रण हो, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अभी हम बताएं कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका मतलब निजी व्यक्ति यदि किसी भी चीजों का नियंत्रण करेगा तो अपने लाभ के लिए करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पे एक और बात देख लीजिएगा, इस अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक लाभ को देखकर किया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि सरकार का नियंत्रण होता तो वह उसको जनता से वोट लेनी है, सरकार को जनता से वोट लेनी है, तो वह जो है कोई कल्याण का काम कर सकता है या उसी चीज का उत्पादन करेगा जिससे लोगों को कल्याण हो, या लोग उसको ऐसा कहे कि ये अच्छी है, जो वस्तु बनाया गया है ये अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है और सभी लोग के लिए अच्छे हैं, कोई दिक्कत है, सभी लोगों के लिए लाभदायक है, तो होता है। लेकिन यहाँ किसी भी सरकार का कोई, हम यहाँ बता ही दिए थे कि कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, निजी व्यक्ति का है। और यदि निजी व्यक्ति का है तो किसके आधार पे हम लोग उत्पादन करेंगे? लाभ को देख करके। किसको देख करके? लाभ को, कि मार्केट में किसका मांग है। मान लीजिए कि मार्केट में मांग है, अधिक से अधिक मार्केट में मांग क्या है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, शराब, इसका मांग क्या है? अधिक। मांग क्या है? अधिक। एरो ऊपर के मतलब अधिक। और तो यदि मांग इसका है तो उत्पादन किसका करेगा? उत्पादन भी अधिक इसी का होगा। तो मांग जिसका मार्केट में अधिक होता है, निजी क्षेत्र के लोग उसी का अधिक उत्पादन करते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक खरीद सके।
मान लो मार्केट में मांग है कि लेक्मी का लिपस्टिक चाहिए, तो फैक्ट्री वाला किसी और ब्रांड के को चिपका करके लिपस्टिक उत्पादन करेगा नहीं, क्योंकि लोग किसको मांग रहे हैं, लिपस्टिक को, वो भी किस कंपनी की लिपस्टिक को, तो लेक्मी की लिपस्टिक को। अच्छा मान लो कि महिला लोग मेकअप पे पूरा मार रही है, कुछ चीज का मांग है ही नहीं मार्केट में, खाली मेकअप पे बिकेगा, है कि नहीं, बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा बात देख लेते हैं कि मार्केट में यदि अच्छा देखो, ये लोगों के लाभ के लिए है नहीं है, तो ये उत्पादन किस लिए कर रहा है, अपने लाभ के लिए। शराब लोगों को लाभ के लिए है नहीं, अपने लाभ के लिए। इसको मतलब है लोगों को लाभ हो, लोगों के कल्याण हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत। तो आगे चलते हैं, इतना ही हम लोग जानेंगे। और आगे देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है। यदि नोट्स नहीं कर रहे हैं तो आप लोग करते जाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स किए हुए आप लोग फिर रिवीजन करना होगा तो बार बार इसको आप देखते नहीं ना रहिएगा। तो जैसे जापान जो है, तो जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें यदि जापान होगा या अमेरिका होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा तो आप लोग मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे की ओर और आगे के बातों को समझते हैं। अगला था, तीन में से एक तो पढ़ लिए पूंजीवादी, अगला क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्या है, समाजवादी। इसका भी परिभाषा देखते हैं कि किसको बोलेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन वही पूछता है, परिभाषा वाला क्वेश्चन। तो वह अर्थव्यवस्था जिसके तहत, वह अर्थव्यवस्था या जिसमें उत्पादन के तीनों क्षेत्रकों पर सिर्फ किसी देश या राज्य या सरकार की नियंत्रण हो, उसे क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको अंग्रेजी में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, वहां क्या था पूंजीवादी में कि किसी निजी व्यक्ति का नियंत्रण है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नियंत्रण किसका है, नियंत्रण किसका है, देश का, किसी देश का। यदि कोई देश है तो वहां के देश का या राज्य का या सरकार का। अच्छा, इसमें निजी व्यक्ति का कुछ होता है, इसमें निजी व्यक्ति का निजी नियंत्रण नहीं होता है, कोई दिक्कत। अच्छा आगे, वह लाभ के लिए उत्पादन वहां पे किया जाता था, यहाँ कल्याण के लिए उत्पादन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कल्याण के लिए कैसे होता है। देखिए वहां पे हम बताए थे स्कूल जो होगा किस प्रकार का स्कूल होगा, तो सरकारी स्कूल होगा। समझ में आया कि नहीं। अब इस पे सरकार का नियंत्रण है तो कल्याण के लिए ही काम करेंगे।
क्योंकि उनको क्या लेना है, वोट लेना है। क्या लेना है, वोट लेना है। अच्छा आगे चलते हैं। हॉस्पिटल है तो कैसा है, सरकार का हॉस्पिटल है, इस पे नियंत्रण किसका है, सरकार का। तो ये हॉस्पिटल कल्याण के लिए कार्य करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो सरकारी नियंत्रण जहां होगा तो वोट लेने का काम आएगा, और वोट लेने का कार्य है, काम है, तो वह लोगों को नजर में देखते हुए क्या करेगा, उत्पादन करेगा। अच्छा मान लो उत्पादन करता है किसका, शराब का, और शराब लोगों के लिए क्या है, हानिकारक है, और यह यदि मार्केट में मांग है तो इसको क्या करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि लोगों के बीच शराब बेचेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, खराब, और हमें वोट नहीं देंगे। इसलिए मार्केट के मांग पे नहीं, बाजार के मांग पे नहीं, बल्कि जिस वस्तु के उत्पादन करने से, जिस वस्तु के उत्पादन करने से क्या हो, लोगों का कल्याण हो, उसी प्रकार की वस्तुओं का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पे है सबसे अधिक, तो चीन में है। कहां पे है, चीन में है, वो भी नाम के लिए, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, आगे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे ये वाला। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।